हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश कुमार शर्मा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट रिम्स रांची। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट नंबर 21 का बायोलॉजी पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच सेल इज अ पोटेंशियल। मतलब ये जो सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू का जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है, या फिर बोलेंगे 4 पॉलन ग्रेन को ही हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन बनाने वाले सेल को हम लोग क्या कहेंगे? डी ऑप्शन, पॉलन मदर सेल आंसर चला जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से हमको बताना है कितना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 2 3 कितना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये भी सही है। 2 स्टेटमेंट तो सही हो गया। तीसरा है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यहीं पे हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका, दे आर कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल। ठीक था, लेकिन टर्सरी फॉलिकल बोलने के लिए हमको एक और चीज़ चाहिए, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको कि एंट्रम बोलते हैं। तो ये डी भी इनकरेक्ट है, सी और डी इनकरेक्ट है, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईओडीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन यूट्रस थ्रू वेजाइना, दिस आईओडीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईओडीज का एग्जाम्पल यहाँ पे डालना है, फिर कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल, देन हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बस सही सही याद होना चाहिए, ऑप्शन बी आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन 4 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट हमको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैलस इज अ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, ये तो सही है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ कैलस कल्चर इज फास्टर देन सस्पेंशन कल्चर, नहीं। तो सस्पेंशन कल्चर का ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है कैलस कल्चर से। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? जिसमें हम लोग लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाते हैं एक सिंगल सेल या फिर कुछ फ्यू सेल ऑफ प्लांट को, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेंशन कल्चर ज़्यादा फास्ट होगा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। सी और डी को भी देख लेते हैं। इन कैलस कल्चर इफ हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो इज मेंटेन देन रूट आर फॉर्म्ड, ये पॉइंट आपको याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा रखेंगे साइटोकाइनिन से रूट फॉर्म होगा, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन कैलस कल्चर हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन, उसी का रिवर्स अगर कर देंगे तो सूट फॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों याद रखने वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन, स्पेशल ध्यान रखना है किस बात का? पहला है क्वालिटी ऑफ फूडर, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ फूडर। तो नहीं, दोनों क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा चला जाएगा, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दीज यूज्ड एज अ फैक्टर इन जीन थेरेपी ऑफ SCID, मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। इसमें क्या होता है कि हमारा जीन कोडिंग फॉर एडेनिसिन डी अमीनेज यानी कि ADA डिफेक्टेड होता है, तो उससे क्या होगा? नॉन फंक्शनल T सेल बनेगा, जिससे कि इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसका अगर हमको ट्रीटमेंट करना है 3 चीज़ कर सकते हैं, ADA का इंजेक्शन दे सकते हैं, नेक्स्ट हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है थर्ड ऑप्शन यानी कि ADA कम्प्लीमेंट्री DNA जीन थेरेपी बाय रेट्रोवायरस एज अ वैक्टर। रेट्रोवायरस ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हम लोग वैक्टर यूज़ करेंगे उसमें वो पार्शियली किल्ड होगा और उसमें रेप्लिकेशन का फंक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन रेट्रोवायरस क्या करता है? रेप्लिकेशन नहीं करेगा, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA जो हमको चाहिए ADA DNA वो फॉर्म कर देगा, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ रेट्रोवायरस कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इकोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फैक्टर दैट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हमारा NCERT का डायरेक्ट लाइन है, बी ऑप्शन चला जाएगा, टेम्परेचर जो कि एंजाइम काइनेटिक्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पिगमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ विजन। विजन के लिए हमको क्या क्या पिगमेंट चाहिए? ऑप्सिन, रेटिनल या बोथ, तो दोनों चाहिए हमको।
पिगमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है ड्यू टू लाइट, और उससे हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है और ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज बाहर से आया हो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो वो एरिया कौन सा है जहाँ से बाहर से आया है, जहाँ पे बाहर से आया है इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन सा है हमारा एलियन स्पीसीज, लैंटाना, पार्थेनम एंड एकॉर्निया, ये तीनों ही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो ये हमारा फंक्शनल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पार्टिकुलेट मैटर चला जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यह मैच करना है नाइट्रस ऑक्साइड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट, ये तो नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज होता है, रेफ्रिजरेटर एरोसोल स्प्रे, ये बी मैच होगा 4 के साथ। बी 4 के साथ कौन कौन से ऑप्शन में है, ए में है, ठीक है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो बी सी डी तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए सिर्फ यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट प्रोवाइड अ प्रोडक्ट दैट इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल, तो ये हमको पता है स्फैग्नम पीट फॉर्म करता है जो कि एज अ फ्यूल वर्क करता है, ठीक है। स्फैग्नम और भी यूज होता है पैकिंग मटेरियल के जैसा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पैरेनकाइमा इज यूजुअली प्रेजेंट इन, पैरेनकाइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो प्लांट का टिश्यू है पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें से पैरेनकाइमा को हमको देखना है। फर्स्ट है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्लोएम फाइबर में नहीं होगा, तो 2 जहाँ भी है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। 2 फाइबर जब भी होगा तो स्क्लेरेनकाइमा होगा, तो 2 है हमारा किस में बी में है, डी में है, बी और डी एलिमिनेट हो गया, ए और सी बच गया, ठीक है। फिर हमारा पेरीसाइकिल में होगा, पेरीसाइकिल में कॉलन और पैरेन दोनों होता है, तो ये ठीक है, पिथ में भी होगा पैरेनकाइमा, ठीक है, हाइपोडर्मिस में भी होगा, मिडलरी रे में भी होगा, जाइलम फाइबर फिर से फाइबर है तो स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, फिर से ये 7 वाला ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, किसमें है, ए और सी बचा था, सी में है 7, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा ए ऑप्शन सिर्फ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विथ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल चाहिए हमको, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और पेरोक्सीसोम चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास है मीसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम और लाइसोसोम, तो यहाँ पे सिर्फ पेरोक्सीसोम ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैरियोटाइप इज यूज्ड टू स्टडी, कैरियोटाइप में क्या होता है कि हम लोग, कैरियोटाइपिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं क्रोमोसोम का और फिर इसमें स्टडी करते हैं बहुत सारे चीज़, लेकिन इसमें हम लोग पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं बता पाते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये थर्ड जहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, हम थर्ड को हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, ए में थर्ड दिया है तो ये ए नहीं होगा, बी हो सकता है, सी ऑल नहीं, थर्ड को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, डी में बी और डी हो सकता है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ आर्म, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो ये सब स्टडी कर पाएंगे, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो माइटोटिक डिवीजन इन द बोथ हाइप्लोइड एंड डिप्लॉइड सेल, मतलब कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही डेवलप करेगा, दोनों ही माइटोसिस शो करेगा, ये कौन किस में होता है, ये सिर्फ ये सिर्फ हमारा प्लांट में होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल आप लोग एनसीईआरटी में स्टडी करेंगे तो देख पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 17, तो ए सेल अंडरगो माइटोसिस इन 30 मिनट, 30 मिनट में अगर माइटोसिस करता है मतलब 30 मिनट में वो डबल हो जाता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड आफ्टर 24 आवर, 24 आवर में वो कितने टाइम माइटोसिस करेगा, 30 मिनट है यानी कि 48 टाइम माइटोसिस ये करेगा। इफ़ इनिशियली 10⁵ सेल आर प्रेजेंट, तो ये 48 टाइम हम लोग लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 48 टाइम लिखेंगे, तो क्या 2 का पावर 48 हो जाएगा और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल सेल कितना था 10⁵ से, तो ये ऑप्शन हमारा बी आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 22.4 एटमोसफेयर, ठीक है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, तो ऑप्शन सी हमको दिख रहा है नेगेटिव में, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ
यूनिट चेंज किया है बार में, तो वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम के इन लिंक रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड अगर हम लेके चले तो लिंक रिएक्शन में एटीपी तो प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH पर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, जो कि आगे जाके 3 ATP बनाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 इंपॉर्टेंट इंट्रेंसिक कंट्रोल विच आर इंपॉर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंट्रेंसिक मतलब प्लांट के अंदर का कौन कौन सा फैक्टर है, तो ये हम लोग का ऑप्शन देखते हैं, PGRs, जीनोमिक कंट्रोल, बोथ ए एंड बी, आंसर चला जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर इज नोन एज। डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर दोनों ही ऑर्गन है, 2 ऑर्गन के बीच में अगर वेस्कुलर कनेक्शन है एक्सेप्ट हार्ट के अलावा कोई 2 ऑर्गन के बीच में है कनेक्शन, वो वेस्कुलर कनेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय ह्यूमन किडनी इन 1 मिनट। तो ये NCERT का डाटा है, आंसर सी चला जाएगा 1100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर गार्ड द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम। बिल्कुल सही आंसर, आसान है हमारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के बारे में हमको इतना पता है कि 2 नोब जो होता है, प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक नोब, उसके बीच में गैप नहीं होगा, दोनों बिल्कुल टच में है, ठीक है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आ रहा है प्री साइनेप्टिक नोब से, वो बिल्कुल सीधे ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रिक साइनेप्स में। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन ए हमारा, द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक नोब मेम्ब्रेन बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक नोब। तो ये बिल्कुल गलत है, यही हमको चाहिए था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब गैप नहीं है तो न्यूरो ट्रांसमीटर का कोई भी यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर चला जाएगा। और भी देख लेते हैं ऑप्शन सारा, इम्पल्स कंडक्ट अकर एट फास्टर रेट, ठीक है। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट साइनेप्स, यही हम लोग बोले थे। नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल ठीक है, ये बी सी डी सही है, इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा ए आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ FSH इन फीमेल। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हमारा फीमेल में क्या करता है, फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है, यही बस इसका फंक्शन है। तो करेक्टली डिस्क्राइब देखना है हमको, ऑप्शन देख लेते हैं, इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ये सही है, यही चाहिए ऑप्शन हमको, ए आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं सारा, इट इंक्लूड ओव्यूलेशन, इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ये किसका फंक्शन है, ओव्यूलेशन करवाता है LH, और मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन है, ठीक है, LH और प्रोजेस्ट्रॉन। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये फंक्शन है LH का, फिर से मेल में, फीमेल में नहीं होगा, ये तो फीमेल के बारे में बात करना है यहाँ। फिर इट रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ये फिर से फीमेल का हमको बात करना है, ये मेल का फंक्शन है, जो कि रेगुलेट होगा FSH एंड एंड्रोजन के थ्रू। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे कितना स्टेटमेंट सही है ये हमको काउंट करना है। फर्स्ट है, पास नर्वोसा स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रोसिन, सही है, एक स्टेटमेंट हमारा सही मिल गया। नेक्स्ट देखेंगे, मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और डायरेनल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, तो ये भी सही है। थर्ड हमारा, कैल्सीटोनिन स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल टिब्यूल, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम को डिक्रीज करवाएगा, और अगर रीनल टिब्यूल से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा तो फिर से ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ देख लेते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर ऑफ फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू मैकुला ल्यूटिया, ये हमारा कन्वर्ट किस में होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में ना, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 और 2 हमारा करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन
सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंजाइम मिसिंग इन फिनाइल कीटोन्यूरिया इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फिनोमिनन इन्वॉल्व अ बैक्टीरियोफेज, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसडक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, ट्रांसडक्शन, जिसमें कि जीन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वायरस बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये हम लोग हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक सेल अगर ऑटोमेटिकली जेनेटिक मटेरियल बाहर से अपटेक कर लेता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ए। और कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डायरेक्ट पिल्लाई के फॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफर कर देता है जेनेटिक मटेरियल। थर्ड है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ये तो एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट सेगमेंट ब्रेक करके दूसरे क्रोमोसोम में जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का क्या मतलब है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें मिलेगा। तो कंप्लीट हम लोग का शुरू होता है एस्केलमेंट से, एस्केलमेंट से पहले वाला जो भी फाइलम होगा उसमें हमको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थ सही है, एस्केलमेंथ से हम लोग बोले कि कंप्लीट मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट मोलस्का, इकोनोडर्माटा, दोनों ही हमारा हाइयर फाइलम है एस्केलमेंथ से, तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा ये ठीक है, एस्केलमेंथ से पहले का फाइलम है, लेकिन पॉरीफेरा में क्या है कि ब्लाइंड सेक का बात नहीं, यहाँ पे एब्सेंट ही होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा एंड प्लेटिहेल्मिन्थ, तो ये हमारा ऑप्शन सही चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन फाइलम इकोनोडर्माटा। तो ये हमारा रिवीजन और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम ठीक है, होता है हमारे इकोनोडर्माटा में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लार्वा, ये ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा। फिर भी दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड इज एसिलोमेट, लेटरल सिमेट्री मिलता है जो कि एडल्ट में जाके रेडियल सिमेट्री हो जाएगा, तो ये ठीक है, लेकिन एसिलोमेट नहीं होता है हमारा इकोनोडर्माटा, तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो ये आपको अगर नहीं भी पता है तो रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है एसेक्सुअल तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, तो ये तो ऐसा ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, डी में देख लेते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम सही है, विथ अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू किसके लिए, ये ओजोन लेयर के कंट्रोल डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आया था, तो ये ऑप्शन ए हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म का हमको फीचर बताना है एंजियोस्पर्म में। तो फर्स्ट है शॉर्ट लिव्ड होता है, सब में नहीं होता है, जो नॉन एल्बुमिनस या कॉटिलिडिनस प्लांट होगा उसमें होता है, तो सारे एंजियोस्पर्म में ये नहीं बोल सकते हम लोग। बी ऑप्शन है हमारा परसिस्टेंट फीमेल गैमेटोफाइट, ये जिम्नोस्पर्म का फीचर है, एंजियोस्पर्म का नहीं। सी फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, ये भी जिम्नोस्पर्म में बनता है, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले, एंजियोस्पर्म में नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ ये होगा, फर्टिलाइजेशन होता है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट में, तो हमारा ये एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है, जो सेम एक ही स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी का हम लोग बहुत सारा क्लोन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो पहले तो एंटीबॉडी बनाने वाला सेल चाहिए, यानी कि बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और फिर हमको बहुत सारा प्रोड्यूस करना है, मतलब हम लोग को चाहिए एक ऐसा सेल जो कि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करे। तो माइलोमा सेल को हम लोग बोलते हैं कैंसरस सेल, तो जो कि कैंसरस वो क्यों है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो ये दोनों हमको चाहिए। तो बी ए आंसर, ए ऑप्शन हमारा, बी सेल नहीं होगा, बी माइलोमा सेल सिर्फ ये अकेले ये भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सी ऑप्शन, इसमें क्या होता है हाइब्रिडोमा, मतलब इसमें हम बी सेल और माइलोमा सेल दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल, तो ये ऑप्शन हमारा सी आंसर चला जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग यूज किस चीज के लिए करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए, नहीं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। सेपरेशन, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं सी, सेपरेशन ऑफ आर डीएनए ओनली, नहीं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल, ये भी ऑप्शन गलत है, बी हमारा सही चला जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पाथवे इन द बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही में ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन चला जाएगा आंसर। ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द जीनस ऑफ काइटोन अ मोलस्का इज, काइटोन मोलस्का का मेंबर है, ये क्वेश्चन में आपको बता रहा है। और फिर काइटोन के अंदर में कौन सा जीनस आएगा, तो ये ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज लाइंड विथ, तो स्टमक में कौन सा एपिथेलियम मिलेगा? ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, आंसर डी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोटिफर सिंगेमी इज एब्सेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन दिस ऑर्गेनिज्म इंस्टेड, तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म बनता है यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेसिस में ही रोटिफर का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा, ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर सेक्रेड ग्रुप्स फाउंड, सेक्रेड ग्रुप का क्या मतलब होता है? अगर किसी रीजन को, किसी फॉरेस्ट के रीजन को कल्चरल वैल्यू या रिलीजियस वैल्यू के चलते प्रोटेक्ट किया गया है वहाँ के लोकल कम्युनिटी के द्वारा, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। खासी एंड जयंतिया हिल इन मेघालय, अरावली हिल इन राजस्थान, सरगुजा चंदा, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे सारा एग्जाम्पल आपको डाल रखा है, तो ऑप्शन चला जाएगा डी, ठीक है। विच सेट ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ ह्यूमन वेयर डिस्कवर्ड बिफोर एप मैन, एप मैन से पहले का कौन कौन सा स्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एप मैन क्या होता है पहले हमको ये पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को हम लोग बोलते हैं एप मैन, ठीक है। तो उसके पहले कौन कौन सा है? ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर चला जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है जावा मैन, जावा मैन किसको बोलते हैं? होमो इरेक्टस को। उसके फिर नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ हैंडी मैन, हैंडी मैन किसको बोलते हैं? होमो हैबिलस को, यहाँ पे आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम सैप इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, फ्लोएम में किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज का और वाटर का। सुक्रोज का क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है? अगर ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज फॉर्म होगा फोटोसिंथेसिस से, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा एज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर नोन टू बी इनवॉलेंट्री ब्रांच्ड एंड स्ट्रेटेड, तो ये तीनों ही चीज को जो फुलफिल करता है वो है हमारा कार्डियक मसल, ऑप्शन सी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ई कोलाई, ई कोलाई क्या होता है? तो ई कोलाई इज अ मेंबर ऑफ मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा फंक्शन करता है मीसोजोम, जो कि एक मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, तो ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली सिंगल कोडोन, इतना सारा कोडोन है 64, उसमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एक ही कोडोन से बनता है? तो उतना सारा हम लोग याद नहीं रख सकते, लेकिन ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन चला जाएगा सी, जो कि UGG कोडोन से फॉर्म होता है ट्रिप्टोफेन हमारा, ठीक है, और ट्रिप्टोफेन सिर्फ UGG ही बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड येलोइंग ऑफ लीव्स इज काउज्ड ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ इन द एटमोस्फेयर, मतलब हम लोग यहाँ पे पॉल्यूटेंट बताना है जो जिसके कारण कि क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ और येलोइंग ऑफ लीफ होगा। ऑप्शन देख लेते हैं CO2, SO2, CO एंड फ्लाई एश, तो यहाँ पे आंसर बी चला जाएगा। सल्फर के लिए प्लांट जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट एनल सरसाई इन अ कॉकरोच। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इमर्ज आउट फ्रॉम 10th सेगमेंट इन बोथ द सेक्सेस, ठीक है। तो
ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। फिर भी आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। बी फाउंड इन मेल कॉकरोच ऑनली, नहीं, ये दोनों ही सेक्सेस में होता है, सिर्फ मेल में नहीं होता है, गलत है। दीज आर शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे थ्रेड वर्ड गलत लग रहा है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। डी हम लोग देखते हैं। दिस आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, ये एज अ सेंसरी ऑर्गन फंक्शन करता है, तो सी सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है। तो हम लोग को मोस्ट एक्यूरेट ज़्यादा सही वाला ऑप्शन लेना है, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कंटेन माइक्रोविलाई। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का है ए ग्लोमेरुलस, यहाँ पे हम लोग को मिलता है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल नहीं मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियम मिलेगा। सी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ये हमारा ऑप्शन आंसर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, वो भी माइक्रोविलाई के साथ। डिस्टल कन्वोल्यूटेड अगर देखेंगे ऑप्शन डी, तो इसमें हम लोग को क्यूबॉइडल तो मिलेगा, लेकिन माइक्रोविलाई वहाँ पे हम लोग को नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच सब्सटेंस इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गट, गट में मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाँ, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सोडियम का एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनकरेक्ट देखना है हम लोग को ना, तो ये सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है, ठीक है। क्लोरीन सिंपल डिफ्यूजन, ये भी सही है। मोस्ट अमीनो एसिड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, नहीं, अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस इन ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मतलब एक सेल हम लोग मान के चलते हैं, ल्यूकोसाइट यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ए एक्सोन एंड इंट्रोन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए, एक्सोन और इंट्रोन दोनों ही चला जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, तो ये गलत है। एक्सोन अपीयर बट इंट्रोन डू नॉट अपीयर, ये सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर चला जाएगा। फिर भी सी देख लेते हैं, इंट्रोन अपीयर, नहीं, ये गलत है। एमआरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ल्यूकोसाइट, एमआरएनए जहाँ भी होगा सेल अगर है तो वो एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, तो हमारा बी आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लैरिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, यहाँ पे एपिग्लोटिस आंसर होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू पास होगा, तो हमारा ये ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा, न्यूरल कैनाल। बी सीड में भी देख लेते क्या लिखा हुआ है, बी होगा डायोसिल, यानी कि थर्ड वेंट्रिकल को बोलते हैं हम लोग, जो कि ब्रेन में होगा, तो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तो पास होगा नहीं। नेक्स्ट सी हमारा सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल खुद होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। थर्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टम, फिर से वो हमारा ब्रेन के अंदर पाया जाता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास नहीं होगा, आंसर हमारा चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर शो अ कैरियोटाइप ऑफ 47 क्रोमोसोम एक्स विथ XXY, तो ये हमारा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम शो करेगा, यानी कि आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, यानी कि अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड था वो हमारा वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वैलिन, वैलिन के लिए कौन सा कोडोन कोड करता है, ठीक है, तो हमारा पहले GAG रहता है जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, वो आगे जाके GUG में कन्वर्ट हो जाता है जो कि वैलिन के लिए कोड करता है, तो हमारा आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो, मतलब दो जीन के बीच का डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन का क्या रिलेशन है हम लोग को यहाँ पे ये दिखाना है, तो आंसर ए, ऑप्शन ए हमारा डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, सी है पैरेलल रिलेशन, डी है नो रिलेशन। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी का फिगर नंबर 511 देखेंगे, वहाँ पे हम लोग को क्या दिखाया गया है कि एम और डब्ल्यू जो कि बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट है, वहाँ पे इंक्रीज रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है, वहीं
उसी डायग्राम में, उसी फिगर में Y और W जो कि क्लोज प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है। वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन का रिलेशन डायरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन ब्रेन द सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू। सेरेब्रल एक्विडक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये हम लोग थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करने वाला कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो कि मिड ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा सी आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स ये बिल्कुल एनसीईआरटी का आपको याद रखना है, आंसर चला जाएगा सल्पाडोलिनम एंड ब्रैंकियोस्टोमा, ये आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, अगर बी में देखें तो एसिडिया ये भी होता है प्रोटोकॉर्डेट्स में। लेंसेट्स हैगफिश, ये लेंसेट भी होता है लेकिन हैगफिश नहीं होगा। ठीक है, तो बी गलत है। फिर सी में देखेंगे अगर डोलियोलम तो ये होता है ब्लेनोग्लोसस और सैक्लोग्लोसस नहीं होता है। तो ठीक है, फिर डी का देख लेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे साल्पा और एप्लेसिया ये दोनों होता है लेकिन एम्फियोक्सस नहीं होता है, तो आंसर हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन विच फैमिली। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, आंसर आपको डी जाएगा, फेबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम विथ बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल एंड फ्लावर विथ सिन एंड्रस कंडीशन इज फाउंड इन। बाइकोलेटरल वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? मतलब दोनों साइड फ्लोएम होगा और बीच में जाइलम होगा। दोनों जाइलम जो है दोनों साइड से फ्लोएम से कवर्ड होगा। ठीक है, और वहीं सिन एंड्रस का मतलब होता है, सिन एंड्रस कंडीशन का मतलब होता है कि जो एंथर है वो उसका फिलामेंट साथ ही जो एंड्रोसियम है दोनों आपस में फ्यूज होगा, मतलब एंथर का लोब और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज होगा, और ये हम लोग को मिलता है इन केस ऑफ कुकुरबिटेसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो ये भी ऑप्शन हमको बी चला जाएगा, किडनी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग को देखना है, स्टेटमेंट देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, मियोसिस 1 लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये सही है। मियोसिस 2 लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ 1 स्पर्म एंड 3 पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज यहाँ पे नहीं बनता है, 4 स्पर्म बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आंसर चला जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट डी देख लेते हैं क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन हमारा सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, विच टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन आर्टिफिशियल हैबिटेट। एनिमल को हम लोग आर्टिफिशियल हैबिटेट में कहाँ रखते हैं, और वो टैक्सोनॉमिकल एड की तरह काम भी करता है, म्यूजियम, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, जूलॉजिकल पार्क। बैक्टीरिया दैट आर सेप्रोट्रोफ बट कैन बी अ पैरासाइट एंड काउज डिजीज अपॉन इंट्रोडक्शन इज होस्ट बॉडी आर कॉल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोफ, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोफ। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव वर्ड हम लोग कैसे यूज करते हैं ये हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑब्लिगेट तब यूज करेंगे जब वो किसी का एक फिक्स्ड कैरेक्टर है, ठीक है, उसके अलावा वो दूसरा कैरेक्टर शो नहीं करेगा, और वहीं हम लोग फैकल्टेटिव लगाते हैं उस कैरेक्टर के साथ जो उसका पार्ट टाइम कैरेक्टर है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं फिर से, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ, तो क्या ये बैक्टीरिया सिर्फ सेप्रोट्रॉफ शो कर रहा है? नहीं, तो ये पैरासाइट भी शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर से ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये क्या हमेशा पैरासाइट है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट, हाँ, तो ये ऑप्शन सी चला जाएगा आंसर, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ ये भी नहीं है, ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डज नॉट अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इनटू टर्सरी फॉलिकल। ये कौन सा चेंज नहीं होगा? डेवलपमेंट ऑफ एंट्रम होना चाहिए, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीका लेयर होता है, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइड कंप्लीट मियोसिस 1 ये भी हो जाएगा, ठीक है,
लेकिन सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज नहीं, सेकेंड पोलर बॉडी तब तक नहीं निकलेगा जब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, और मियोसिस 2 तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऊगैमस। ठीक है, तो क्लैडोमोनास, यहाँ पे आइसोगेमस होता है, वॉल्वॉक्स, ये ऑप्शन हमारा सही है, वॉल्वॉक्स और साथ ही फ्यूकस दोनों में ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी। सी में क्या है, स्पाइरोगैरा, उसमें भी आइसोगेमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बोथ पॉलन ग्रेन्स एंड सीड्स हैव अ विंग्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, तो ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डी आंसर होगा, पाइनस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ इनिशियल फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, इनिशियल फोटोकेमिकल रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट में होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकॉइड में। ऑप्शन देख लेते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे लिख रहा होगा। ठीक है, सी है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर चला जाएगा। डी भी देख लेते हैं, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है ना कि लाइट रिएक्शन, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट इज हीम, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम का क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम टॉपिक में आपको ये वाला चीज मिल जाएगा, एनसीईआरटी का लाइन उठाना है यहाँ पे। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बी है पैरोक्सीडेज और सी है कैटलेज। तो पैरोक्सीडेज और कैटलेज ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल में दिया हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, बी और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है, एस.एल. मिलर गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, विच केमिकल सब्सटेंस वेयर फाउंड बाय हिम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो उनके एक्सपेरिमेंट में हम लोग को अमीनो एसिड मिला था, एनसीईआरटी का ही ये भी लाइन है, इवोल्यूशन चैप्टर में सेकेंड पेज में आपको ये मिल जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। ऑप्शन देखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज और टीलोफेज तीनों ही हमारा सेल डिवीजन का फेज है। सेल डिवीजन का प्रिपरेशन कहाँ होता है, इंटरफेज में। वहीं प्रिपरेशन के टाइम पे सारा इंपॉर्टेंट प्रोटीन और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि ऑप्शन चला जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड और एक्टिव में कौन सा कॉमन नहीं है, अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो नहीं, यही है हमारा, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो होता है लेकिन फैसिलिटेटेड में नहीं होता है। फैसिलिटेटेड में डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मतलब अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो आंसर हमारा ए चला जाएगा। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, हाईली सिलेक्टिव, हाँ दोनों ही सिलेक्टिव होता है क्योंकि प्रोटीन दोनों में है, मतलब चैनल प्रोटीन दोनों में है जो कि सिलेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट रेट्स, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे चैनल काम कर रहा है, चैनल अगर सारा यूज हो जाएगा तो वहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, दोनों में होता है। रिक्वायर अ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाँ दोनों को ही एक चैनल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट होमोलोगस ऑर्गन एक्सेप्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट होमोलोगस ऑर्गन के बारे में इनकरेक्ट है, ये हमको देखना है यहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं, होमोलोगस ऑर्गन शेयर कॉमन ऑरिजिन, ठीक है ये सही है हमारा। फिर हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, होमोलोगस ऑर्गन परफॉर्म सेम फंक्शन, नहीं, ऑरिजिन सेम रहेगा लेकिन दूसरे अलग अलग फंक्शन के चलते ही होमोलोगस ऑर्गन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा, मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग फंक्शन शो करने लगेगा, तो ये हमारा बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी ही आंसर चला जाएगा। सी और डी भी देख लेते हैं, होमोलोगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सही है, अभी हम लोग बोले इसको। डी है मेंबर्स हैविंग होमोलोगस ऑर्गन शेयर कॉमन एंसिस्टर, तो ए को ही यहाँ पे रिपीट किया है, मतलब कॉमन ऑरिजिन, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन ग्रीन एल्गी इज, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट सब में सेम होगा, सारा ही ग्रीन प्लांट में, ग्रीन एल्गी हो या कोई भी प्लांट हो, ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा, एटीपी एंड NADPH प्लस H+, ठीक है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, फोटोसिंथेसिस में पी वाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग सिम्टम। आइडेंटिफाई होना चाहिए, यहाँ पे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो कौन सा डिजीज हम लोग इस कैरेक्टर से पहचान पाएंगे? एल्वुलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, फीवर, चिल, हेडेक एंड कफिंग। तो इससे हम लोग ऑप्शन होगा हमारा ए, निमोनिया में ये सारा कैरेक्टर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एसेप्टर और इन टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में प्राइमरी एसेप्टर मतलब पहला केमिकल जो कि बाहर से आने वाला एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑक्सैलो एसीटेट, आंसर यही होगा हमारा, आंसर ए चला जाएगा। बी, आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी एसिटाइल कोएंजाइम है। तो ये हम लोग फर्स्ट रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए तो है लेकिन वो एक्सेप्टर नहीं है, ठीक है। सी है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि टीसीए साइकिल में फॉर्म होगा, सिट्रिक एसिड। पायरुविक एसिड टीसीए साइकिल में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी शो करता है हमारा कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर, जो कि एनसीईआरटी में ये तीनों एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन है हमारा ए कॉटन, ठीक है। बी गलत है, सी गलत है नहीं, हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, यहाँ पे सिर्फ कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टमक इन ह्यूमन। स्टमक के बारे में गलत बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसोफेगस ओपन इन कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, सही है। पेप्सिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, जो कि प्रोटियोलाइटिक मतलब जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाए, पेप्सिन सही है। रेनिन इज ऑल्सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। तो बच्चों में भी प्रोटीन का लाइसिस कौन करवाता है? रेनिन, ये भी सही है। द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड डज नॉट हैव लाइपेज, नहीं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में लाइपेज भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है, बिल्कुल ही एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखना है। अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, सही है। एक्वेटिक मोलस्का गिल, ये भी सही है। फ्रॉग पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सही है। फ्लैटवॉर्म गिल्स, फ्लैटवॉर्म में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? बॉडी सरफेस, ना कि गिल्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, तो आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन लिस्ट हाउ मेनी आर नॉट एसोसिएटेड विथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से जो नीचे दिया हुआ उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? शुगर केन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला अगर ऑप्शन आप लोग देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। शुगर केन जिंजर में भी होता है वेजिटेटिव यानी कि ए सेक्सुअल। मेज में नहीं होता है, एक मिल गया। बार्ले में नहीं होता है, 2 मिल गया। टोबैको में नहीं होता है, 3 मिल गया। पी में नहीं होता है, 4 मिल गया हम लोग को। सनफ्लावर में भी नहीं होता है, 5 मिल गया। पोटैटो में फिर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि ए सेक्सुअल हो जाएगा। ब्रायोफाइलम में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ होता है, तो ये भी ए सेक्सुअल में चला जाएगा। तो हमारा मिला कितना? 5, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोइबिक डिसेंट्री इज काउज्ड बाई एंटामोeba हिस्टोलिका, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन गेन। यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक लगता है, कोई मेरे जैसे आदमी से टाइप करवा लिया है। पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा आर, तो एनसीईआरटी में मेंशन क्या है? बोरोन। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन ए कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कैल्शियम। तो बोरोन सिर्फ ए में है, साथ में कैल्शियम क्यों दिया है? क्योंकि कैल्शियम एक नॉर्मल सेलुलर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो बी हम लोग को याद रखना है, मतलब बोरोन हम लोग को याद रखना है, कैल्शियम साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा चल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रास होपर ऑप्शन देखते हैं, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी का लाइन है, बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोनस्कस परप्यूरस इज यूज्ड कमर्शियली इन प्रोडक्शन ऑफ। तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। मोनस्कस परप्यूरस क्या फॉर्म करता है हम लोग का? ऑप्शन चला जाएगा हम लोग 83 का सी, स्टेटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिटामिन्स एंड कैफीन आर रेस्पेक्टिवली। तो कैफीन आप लोग को पता है कि स्टिमुलेंट होता है, हम लोग कैफीन कॉफ़ी में यूज़ करते हैं। एम्फिटामिन जो है नो स्लीप पिल्स में यूज़ होता है, मतलब जिससे कि नींद ना आए, तो वो भी क्या है? स्टिमुलेंट ही है, तभी तो नींद नहीं आएगा। तो ए
स्टिमुलेंट, कैफीन डिप्रेसेंट, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी आंसर हमारा चला जाएगा स्टिमुलेंट, दोनों ही स्टिमुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन सा इसमें से सेल नहीं है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, ऊटिट्स, बोथ ए एंड बी। तो ये ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी चला जाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी तक उसमें मियोसिस नहीं हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया तो अभी डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ है स्पर्म का, तो ये दोनों ऑप्शन चला जाएगा। ऊटिड का मतलब होता है ओवम, ओवम हमारा हैप्लॉइड ही होगा, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 1 मिलियन इन मई 2000। 1 मिलियन तो कब का, 1 बिलियन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है 1 बिलियन इन मई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इनकरेक्ट हो गया, हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। नेक्स्ट है सर्विकल कैप एंड वॉल्ट बोथ आर बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। हाँ सही है, ये ऑप्शन सही है, बी चला जाएगा आंसर। सहेली इज वंस अ मंथ पिल। सहेली जो होता है वीकली पिल होता है, ना कि मंथली। डी गवर्नमेंट हैज ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज्ड एमटीपी एक्ट इन 1981। 1971 होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या है, बी। मार्क द करेक्ट पेयर। यहाँ पे हम लोग को करेक्ट पेयर देखना है, माइग्रेशन पोलर बियर नहीं, पोलर बियर हाइबरनेशन शो करता है, ना कि माइग्रेशन। नेक्स्ट है डायपोज जू प्लैंकटन। हाँ ये सही है, सस्पेंड टॉपिक में एनसीईआरटी में ये ऑप्शन दिए, मतलब ये एग्जांपल दिया हुआ है डायपोज में जू प्लैंकटन का, तो ये हमारा बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है द अबेंडन टर्टोइज बिकम एक्सटिंक्ट ऑन गैलापागोस आइलैंड विद इन अ डिकेड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गोट्स जो है बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इंटरफेयर करता है और टॉर्टोइज के साथ कंपटीशन करता है। तो इंटरफेयर जो कर रहा है और ये जो कंपटीशन राइज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसके चलते टॉर्टोइज क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। नेक्स्ट है द रेडुला इज फाउंड इन एंड हेल्ड पिन। ये ऑप्शन हमारा चला जाएगा, रेडुला किसमें मिलता है, मोलस्का में, और ये हेल्प करता है फीडिंग में। आंसर ए चला जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ एनवायरनमेंट टू सपोर्ट एंड पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो जो एक टर्म हम लोग इकोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं इन्वायरमेंट का, वो कैपेसिटी जितना कि वो किसी एक पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी, इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए बायोटिक पोटेंशियल, प्यूरिफाइंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो सी आंसर हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बायोलॉजी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।